आज से 30 या 40 साल पहले हमारे दादा परदादा खेती कैसे करते थे? उस समय न तो गांव में खाद की कोई दुकान होती थी, न ही डीएपी और यूरिया के कट्टे खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं। उस समय खेत की मिट्टी इतनी भुरभुरी और मुलायम हुआ करती थी कि अगर आप नंगे पैर खेत में चलते थे तो आपके पैर मिट्टी के अंदर धंस जाते थे। खेत में हल चलाते ही अनगिनत केंचुए बाहर आ जाते थे और फसल बिना किसी बीमारी के लहलहाती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब हमारे खेतों में एक सफेद रंग के जहर की एंट्री हुई, जिसे हम आज यूरिया कहते हैं, और काले रंग के दानों ने हमारी मिट्टी पर कब्जा कर लिया, जिसे हम डीएपी कहते हैं। शुरुआत में तो कंपनियों ने हमें यह कहकर लालच दिया कि इससे तुम्हारी पैदावार दोगुनी हो जाएगी। और सच में पहले कुछ सालों में फसल रातों रात बड़ी होने लगी। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह चमत्कार नहीं बल्कि हमारी जमीन की बर्बादी की शुरुआत थी? आज हालत ये हो गई है कि आप 1 एकड़ खेत में 2-2 बोरी डीएपी और 3-3 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, फिर भी न तो पौधे की सही ग्रोथ हो रही है, न ही पैदावार बढ़ रही है। बल्कि आपकी जो मिट्टी कभी मक्खन जैसी हुआ करती थी, आज वो सीमेंट और पत्थर की तरह कठोर हो चुकी है। खेत से केंचुए ऐसे गायब हो गए हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। हर साल बीमारियां बढ़ रही हैं और आपका खर्च आसमान छू रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन बड़ी कंपनियों ने हमारे खेतों को किसी भयानक नशे का आदी बना दिया है? स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके खेत, आपकी आने वाली पीढ़ियों और आपकी गाड़ी कमाई को बचाने की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। आज हम एक ऐसा सस्पेंस खोलेंगे और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला आपको बताएंगे, जिसे अगर आपने अपने खेत में सिर्फ एक बार डाल दिया तो आपको जिंदगी में कभी यूरिया, डीएपी या पोटाश की एक बोरी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपके घर पर ही बिल्कुल जीरो बजट में एक ऐसी शक्तिशाली, जादुई और महाशक्तिशाली जैविक खाद बनाना सीखेंगे, जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी रासायनिक खाद पानी भरती नजर आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसे बिना भगाए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम इस जादुई खाद को बनाने का ए टू जेड पूरा वैज्ञानिक तरीका, इसमें डलने वाली एक एक चीज का काम और इसका 100% सही उपयोग करना सीखेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूरिया और डीएपी हमारी मिट्टी के साथ कर क्या रहे हैं। बाजार में मिलने वाला यूरिया आपके पौधे को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देता है और डीएपी मुख्य रूप से फास्फोरस देता है। लेकिन क्या एक स्वस्थ पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे एक इंसान सिर्फ रोटी खाकर जिंदा नहीं रह सकता, उसे दाल, सब्जी, दूध और विटामिन भी चाहिए, वैसे ही हमारे पौधे को जिंक, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे कुल 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब आप खेत में डीएपी डालते हैं, तो उसका सिर्फ 20 से 25% हिस्सा ही पौधे को मिलता है। बाकी का 80% डीएपी आपकी मिट्टी के अंदर जाकर जम जाता है और मिट्टी को सीमेंट की तरह कठोर बना देता है। इस कठोर मिट्टी के अंदर न तो जड़ों का विकास होता है, न ही हवा जा पाती है। और रही बात यूरिया की, तो यूरिया एक ऐसा एसिड है जो मिट्टी में जाते ही वहां मौजूद लाखों करोड़ों मित्र जीवाणुओं और केंचुओं को पूरी तरह जलाकर राख कर देता है। लेकिन आज जो ब्रह्मास्त्र खाद हम बनाने जा रहे हैं, उसमें वो सभी 16 पोषक तत्व मौजूद होंगे जो आपकी फसल को सीधा जमीन से फाड़ कर बाहर लाएंगे। इस जादुई खाद को हम तरल रूप में बनाएंगे, जिसे अमृत जल या महाजीवामृत कहा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस शक्तिशाली खाद को बनाने के लिए आपको कौन-कौन सी 6 जादुई चीजें चाहिए और उनका काम क्या है। हम 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर खाद बनाने का पूरा फॉर्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लेना है, जिसमें कम से कम 200 लीटर पानी आ सके। पहली जादुई चीज आपको चाहिए 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर। अब आप पूछेंगे कि जर्सी या एचएफ गाय का गोबर क्यों नहीं? किसान भाइयों, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 3000 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे चमत्कारी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। विदेशी गाय के गोबर में ये ताकत नहीं होती। ध्यान रहे, गोबर जितना ताजा होगा, उसमें उतने ही ज्यादा जीवाणु होंगे। दूसरी चीज आपको चाहिए 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र। गोमूत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक कीटनाशक और फंगिसाइड है। इसमें भरपूर मात्रा में यूरिक एसिड, नाइट्रोजन और कई मिनरल होते हैं जो पौधे को तुरंत ताकत देते हैं। गोमूत्र जितना ज्यादा पुराना होगा, वो उतना ही ज्यादा असरदार और ताकतवर होगा। तीसरी चीज है 2 किलो पुराना और काला गुड़। जो गुड़ इंसानों के खाने लायक नहीं रहता और बिल्कुल काला पड़ जाता है, वो इस खाद के लिए सबसे बेहतरीन है।
गोबर के अंदर जो करोड़ों जीवाणु हैं वो बिना भोजन के सोए रहते हैं। ये मीठा गुड़ उन जीवाणुओं के लिए ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, जिसे खाकर वो बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएंगे। चौथी चीज आपको चाहिए 2 किलो किसी भी दाल का आटा या सीधा बेसन। आप चने का, अरहर का या मूंग का कोई भी सस्ता या खराब आटा ले सकते हैं। जिस तरह इंसान को बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसी तरह इन जीवाणुओं को अपनी संख्या दोगुनी करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और दालों के आटे में सबसे ज्यादा प्राकृतिक प्रोटीन होता है। पांचवी और सबसे जरूरी चीज है 2 किलो सरसों की खली। किसान भाइयों, यही वो सीक्रेट चीज है जो आपके डीएपी और यूरिया की जगह लेगी। सरसों की खली में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और जिंक होता है। जब ये खली पानी में सड़ती है तो ये पौधे के लिए एक ऐसा टॉनिक बन जाती है जिसका असर बाजार के किसी महंगे टॉनिक से 10 गुना ज्यादा होता है। और छठी सबसे जरूरी चीज है किसी पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी। अगर पीपल का पेड़ न हो तो आप किसी ऐसे जंगल की एक मुट्ठी मिट्टी ले सकते हैं जहां कभी किसी ने कोई रासायनिक खाद या जहर न डाला हो। पेड़ के नीचे की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम और अनगिनत ऐसे जंगली बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। अब इन सभी चीजों से ये ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार होगा, आइए इसकी पूरी विधि और नियम समझते हैं। सबसे पहले अपने 200 लीटर वाले ड्रम को किसी छायादार जगह पर रखें। इसे कभी भी सीधी धूप में नहीं रखना है, वरना गर्मी से सारे जीवाणु मर जाएंगे। अब ड्रम में लगभग 180 लीटर साफ पानी भर लें। एक अलग बाल्टी में 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन को पानी में अच्छी तरह घोल लें ताकि उसमें कोई भी गांठ न रहे। सरसों की खली को भी पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस बड़े ड्रम में सबसे पहले 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर डालें और उसे पानी में डंडे की मदद से अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालें। फिर गुड़ और बेसन का जो घोल आपने तैयार किया था उसे ड्रम में पलट दें। इसके बाद पिसी हुई 2 किलो सरसों की खली डालें और सबसे आखिर में उस पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी ड्रम में डाल दें। अब आता है इस खाद को बनाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक नियम। आपको एक लंबी लकड़ी लेनी है और इस पूरे घोल को घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से 2 मिनट तक घुमाना है। आपको इसे कभी भी उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से जीवाणु दाईं तरफ ज्यादा अच्छे से सक्रिय होते हैं। इस ड्रम को ऊपर से किसी बोरी या सूती कपड़े से बांध दें ताकि इसमें ताजी हवा जाती रहे, लेकिन कोई कीड़ा या कचरा अंदर न गिरे। इसे प्लास्टिक के ढक्कन से पूरा टाइट बंद नहीं करना है, वरना अंदर गैस बनने से ड्रम फट जाएगा और जीवाणु भी मर जाएंगे। अब आपको अगले 5 से 7 दिनों तक हर रोज सुबह और शाम 1-1 मिनट के लिए इस घोल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आइए आपको बताते हैं कि इन 7 दिनों में ड्रम के अंदर आखिर होता क्या है। पहले और दूसरे दिन गोबर और मिट्टी के जीवाणु जागना शुरू करते हैं। उन्हें गुड़ की मिठास और बेसन का प्रोटीन मिलता है। तीसरे और चौथे दिन ड्रम के अंदर इन जीवाणुओं की सुनामी आ जाती है। 3000 करोड़ जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाकर अरबों और खरबों में कर लेते हैं। सरसों की खली पानी में पूरी तरह गलकर अपने सारे पोषक तत्व छोड़ देती है। ड्रम के अंदर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं। छठे और 7वें दिन तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब इस घोल से एक मीठी मीठी और शराब जैसी किण्वन वाली खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी जादुई, महाशक्तिशाली और यूरिया की बाप खाद अब खेत में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं कि इसका खेत में उपयोग कैसे करना है। इसके 2 सबसे शानदार तरीके हैं। पहला और सबसे बेहतरीन तरीका है सिंचाई के पानी के साथ देना। जब भी आप अपने 1 एकड़ खेत में पानी लगा रहे हो तो पानी के मुख्य धोरे या नाली के पास इस ड्रम को रख दें। ड्रम के नीचे एक छोटी टोटी लगा दें या पाइप के जरिए इस खाद को धीरे धीरे सिंचाई के पानी के साथ बहने दें। ये 200 लीटर जादुई खाद पूरे 1 एकड़ खेत में पानी के साथ फैल जाएगी। जैसे ही ये अरबों जीवाणु आपकी जमीन में पहुंचेंगे, ये मिट्टी में गहराई तक जाकर सोए हुए दूसरे केंचुओं को वापस ऊपर बुला लेंगे। ये जीवाणु मिट्टी में जमे हुए पुराने डीएपी को तोड़कर वापस पौधे को देना शुरू कर देंगे। आपके खेत की मिट्टी कुछ ही दिनों में इतनी भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी कि आप उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ अंदर तक चला जाएगा। खेत में पानी सोखने की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। दूसरा तरीका है फसल के ऊपर सीधा स्प्रे करना। अगर आपकी फसल कमजोर है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले इस खाद को किसी सूती कपड़े से 2-3 बार अच्छी तरह छान लें ताकि आपकी स्प्रे मशीन का नोजल खराब ना हो। 15 लीटर वाली स्प्रे टंकी में 1 से 1.5 लीटर ये जादुई खाद डालें और बाकी साफ पानी भर लें। इसका छिड़काव आप अपनी फसल पर हर 15 से 20 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप इस खाद का स्प्रे करेंगे तो पत्तियों का रंग इतना गहरा हरा हो जाएगा जितना आज तक यूरिया डालने से भी कभी नहीं हुआ होगा। आपकी फसल में फूलों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, फल का आकार बड़ा होगा और फसल में कोई बीमारी या फंगस जल्दी से नहीं लगेगी, क्योंकि ये मित्र जीवाणु हानिकारक फंगस को पनपने ही नहीं देते। सबसे बड़ी बात, इस खाद को बनाने में आपका खर्च मुश्किल से 100 या 200 रुपए आएगा, जबकि एक बोरी डीएपी और यूरिया के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं और अपनी मिट्टी भी खराब करते हैं। अगर आप इस अमृत जल को अपनी खेती का हिस्सा बना लेते हैं तो न सिर्फ आपके लाखों रुपए बचेंगे, बल्कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जहर मुक्त और उपजाऊ जमीन छोड़कर जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की ये विशेष और डीप रिसर्च वाली मास्टर क्लास वीडियो आप